जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रो स्टडी IQ। तो गाइस आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये संबंधित क्वेश्चन है, मौर्य काल से संबंधित क्वेश्चन है जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कई परीक्षाओं के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो चैनल में पहली बार आया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे, ठीक है गाइस। और वीडियो के लास्ट में आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिए जाएंगे, ठीक है गाइस। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है गाइस। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य किस सदी में पैदा हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य किस सदी में पैदा हुआ था? तो इसका राइट आंसर है 340 ईसा पूर्व में, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश का शासक था? चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश का शासक था? तो मौर्य वंश का शासक था, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य किसके प्रबल अनुयायी थे? तो ये जो अनुयायी थे चंद्रगुप्त मौर्य वो जैन धर्म के अनुयायी थे, ठीक है। बिंदुसार किसका पुत्र था? बिंदुसार किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त का, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, महान अशोक किस वंश के शासक थे? तो यह मौर्य वंश के शासक थे, ठीक है। नेक्स्ट है 6, अशोक किस राजवंश के राजा थे? अशोक जो है वो मौर्य वंश के राजा थे। कलिंग का युद्ध किस वर्ष हुआ था? कलिंग का युद्ध जो हुआ था वो 261 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अर्थशास्त्र किसने लिखा था? जो अर्थशास्त्र है वो किसने लिखा था? वो चाणक्य ने लिखा था। और चाणक्य को किस नाम से भी जाना जाता है? चाणक्य को कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा, चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी वास्तुकला कहाँ पाई जाती है? चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी वास्तुकला कहाँ पाई जाती है? तो वो बिहार में पाई जाती है। नेक्स्ट है, सांची में स्थित बौद्ध स्मारकों का निर्माण किसने किया था? सांची में स्थित बौद्ध स्मारकों का निर्माण किसने किया था? तो ये मौर्य राजवंश ने किया था। सांची के बौद्ध स्मारक कहाँ पर है? सांची के जो बौद्ध स्मारक है वो कहाँ पर है? तो वो है मध्य प्रदेश में, ठीक है गाइस। नेक्स्ट है हमारा 13, कलिंग, धौली, बाबरू, जोगड़ में से अशोक के किस अभिलेख में बुद्ध ग्रंथों का उल्लेख किया गया है? कलिंग, धौली और बाबरू, जोगड़ के बीच, ठीक है। तो इन सभी में से बाबरू में जो है वो अशोक के अभिलेखों में बुद्ध ग्रंथों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। याद रखेंगे इस क्वेश्चन को। सम्राट अशोक के समकालीन श्रीलंका के शासक कौन थे? सम्राट अशोक के समकालीन श्रीलंका के शासक कौन थे? तो वो थे तिसम, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, मौर्य काल में भूमि, खान, चारागाह, वाणिज्य में से किस विषय पर सिर्फ राज्य का ही अधिकार था? तो वो जो था वो खान पर, ठीक है। नेक्स्ट है 16, कौटिल्य प्रधानमंत्री थे। कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? तो वो है चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, ठीक है गाइस। नेक्स्ट है हमारा, मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे? मौर्य वंश के प्रसिद्ध शासक कौन थे? तो वो अशोक थे, ठीक है। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में लिखी हैं? तो अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में लिखी है, ठीक है? तो प्राकृतिक व ब्राह्मी लिपि में लिखी है, ठीक है। चाणक्य का एक दूसरा नाम क्या है? चाणक्य का दूसरा नाम जो है वो विष्णुगुप्त है और पहला जो कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र किस विषय में लिखी गई है? जो अर्थशास्त्र है वो किस विषय में लिखी गई है? तो वो लिखी गई है राजनीति के विषय में, ठीक है। विश्व के इतिहास में एकमात्र राजा कौन था? विश्व के इतिहास में एकमात्र राजा कौन था जिसने कलिंग युद्ध जीतने के बाद विजय त्याग दी थी? तो वो जो है वो अशोक है, ठीक है। नेक्स्ट है, सारनाथ स्तंभ का चक्कर किसे इंगित करता है? तो सारनाथ स्तंभ का जो चक्कर है वो किसे इंगित करता है? तो वो प्रगति को इंगित करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, सारनाथ स्तंभ के ऊपर रखे हुए शेर जिन्हें हम अपने नोटों पर देखते हैं वास्तविकता में किस पदार्थ पर नकाशित है? तो वो है पत्थर पर नकाशित है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित है? मौर्य साम्राज्य की राजधानी जो है वो पाटलिपुत्र में स्थित है। अब आते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो कि आपको इनका आंसर देना है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, अशोक, बिंदुसार। बताइए इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो हो जाता है वो हो जाता है चंद्रगुप्त मौर्य ने उन यूनानियों को भारत से बाहर निकाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? ऑप्शन है काशी, पाटलिपुत्र, उज्जैन, स्वर्ण, बताइए इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो हो जाता है
स्वर्ण वेलगोला हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? बिंदुसार, चंद्रगुप्त द्वितीय, बिंबिसार और अशोक। बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर जो है यहाँ पर बिंदुसार इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, बिंदुसार का पुत्र कौन था? बिंदुसार का पुत्र कौन था? ऑप्शन है अशोक, बिंबिसार, अजातशत्रु और चंद्रगुप्त। तो इसका राइट आंसर जो है अशोक बिंदुसार का पुत्र था। ठीक है, बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? तो वो उज्जैनी, तक्षशिला, राजगिरी और पाटलिपुत्र। बताइए इनमें से राइट आंसर। तो बिंदुसार के शासन के दौरान जो अशांति थी वो तक्षशिला में थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन है प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन, केंद्रीकृत एकाधिपत्य, प्राच्य स्वेच्छाचारी शासन और निर्देशित लोकतंत्र। बताइए इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाता है वो होता है प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया था? अशोक के प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया था? तो ऑप्शन है तीसरी बौद्ध परिषद, कलिंग युद्ध, बौद्ध धर्म को अपनाना और मिशनरी को सिलोन भेजना। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो हो जाता है वो हो जाता है कलिंग युद्ध। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है? निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शी था? निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शी था? ऑप्शन है मौर्य राजा अशोक, मौर्य राजा चंद्रगुप्त मौर्य, गौतम बुद्ध, भगवान महावीर। बताइए इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है मौर्य राजा अशोक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 9th, निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है? तो निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है? ऑप्शन है जीवन वृत्त, आंतरिक नीति, विदेश नीति। सभी विकल्प सही हैं। बताइए इसका राइट आंसर। तो इनमें से सभी विकल्प जो है सही है, इसका राइट आंसर जो हो जाता है ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ दिखाई देता है? तो अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव जो है वो कहाँ दिखाई देता है? तो स्तंभों पर उत्कीर्ण राज्य देश, शिलाओं पर उत्कीर्ण 13वें राज्य देश और खुदाई इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो हो जाता है वो शिलाओं पर उत्कीर्ण 13वें राज्य देश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? ऑप्शन है कौटिल्य, सेल्यूकस, निकेटर, मैक्सथेनीज और जस्टिन। तो इसका राइट आंसर जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है गाइस, आई होप सो दैट आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस, वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, थैंक्स, बाय बाय।